हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और स्टडी नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, बिल्कुल टाइम नहीं लॉस करना है, स्टडी बहुत ही अच्छे से करना है। और एक चीज़ ये आप लोग से पूछना था कि मुदीत भैया करके एक हैं, उनका चैनल नेम है मुदीत जीएस स्टडी करके है। उन्होंने यूपीएसआई का मॉक प्रोवाइड कराया था संडे को। तो ये हमें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हैं हम, क्योंकि अगर भैया ने मॉक प्रोवाइड कराया था तो आंसर की प्रोवाइड कराए हैं या नहीं कराए हैं, क्योंकि मतलब उनके टेलीग्राम चैनल पे और अदर चैनल पे उनके हम विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझे आंसर की नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ के लिए प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा कि भैया ने आंसर की प्रोवाइड कराई है या नहीं कराई है। और हाँ, अगर आप मॉक दिए हो जो मुदीत भैया ने प्रोवाइड कराया है तो ठीक है, उसका एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। और नहीं दिए हो तो प्लीज़ एक बार उनके टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके मॉक ज़रूर दीजिए। बहुत ही सुपर डुपर मॉक है, एकदम अल्टीमेट मॉक है। ऐसे आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल जैसे एग्ज़ाम में बैठ के हम लोग मॉक दे रहे हैं, उस तरीके से भैया ने मॉक मतलब दिया हुआ है। जो संडे का मॉक भैया ने प्रोवाइड कराया था यूपीएसआई का, तो वो ज़रूर आप लोगों ने दीजिएगा। और पता है, मैं मंडे या ट्यूसडे में उस मॉक को मैंने सॉल्व कर लिया था, बट मुझे आंसर की अभी तक नहीं मिली है। तो मैं इसलिए एनालिसिस नहीं करा रही थी, क्योंकि अभी तक एनालिसिस कराएं तो किस बेस पे कराएं, क्योंकि जो क्वेश्चन किए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं जो डाउट में हैं और आंसर की से मैच करा के उसके बाद एनालिसिस कराते तो ज़्यादा बेटर होता। तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग को अगर आंसर की भैया ने प्रोवाइड कराई है, किस मतलब प्लेटफॉर्म पे कराई है, ये चीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। और उनका व्हाट्सएप ग्रुप कोई होगा तो वहाँ तो मैंने नहीं चेकआउट किया है फ़िलहाल। आज मैं वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मुदीत भैया का व्हाट्सएप ग्रुप है मैं वहाँ चेकआउट करूँगी कि देखो वहाँ हो सकता है प्रोवाइड कराए होंगे आंसर की। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने मॉक दिया है या नहीं दिया। अगर नहीं दिए हो तो तुरंत उनके चैनल पे विजिट करिए, मैं उसका मेंशन करा दूंगी वीडियो में। तो वहाँ से आप लोग अगर उनके चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए। बहुत ही अल्टीमेट मॉक है, आप एक बार मॉक दे के देखिए, क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ, और ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर अभी वही सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप कितना कर ले जाओगे, वो चीज़ पता चलेगा, आपका वीक पॉइंट पता चलेगा। बहुत ही हर जगह से अलग मॉक है, टेक्स्ट बुक RW TW हर जगह से अलग है। आप एक बार दे के देखिए, अगर आप नहीं दिए हो तो ज़रूर दीजिएगा। और एक चीज़, ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आंसर की प्रोवाइड कराई है भैया ने या नहीं कराई है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाउट में हूँ और इसीलिए मैं एनालिसिस नहीं करा रही थी इस मॉक का। बट कुछ क्वेश्चन है जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, बिल्कुल वो समझ में भी नहीं आ रहे थे मेरे, तो उस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा, उसको ज़रूर बताइएगा। और तो आइए फटाफट से पहले देख लेते हैं। और मैथ तो कैलकुलेटिव थी, कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन थे जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, मैं उसको स्किप करी हूँ। और ज़्यादातर मैं मैथ के और जीके के क्वेश्चन ज़्यादातर मैं स्किप करी हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आंसर की अगर मिल जाती तो वो चीज़ हम एनालिसिस कर लेते, डिस्कस कर लेते कि मतलब कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा नहीं सही है, कौन सा क्वेश्चन मतलब देखो मैथ का जो क्वेश्चन है वो मतलब डिस्कस कर लेते हैं। और जीके जीएस का, मैथ का तो फिलहाल मैं सर्च करके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं एनालिसिस कर चुकी हूँ, देख चुकी हूँ। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी डाउट में है, बट जो जीके जीएस का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल वो मेरी नज़र में पहली बार मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो आइए फटाफट से पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन का और कौन कौन सा क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट में हैं मेरे, और मैं इसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि आंसर की भी मुझे मिल नहीं रही है। आंसर की मिलेगी तो मैं मैच करा लूँगी। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आंसर की भैया ने प्रोवाइड कराया है या नहीं कराया, क्योंकि अब संडे को मॉक दिया था तो भैया ने बोला था कि नेक्स्ट डे मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूँगा। तो नेक्स्ट डे मैं उनके टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर रही थी, तो वहाँ मुझे आंसर की दिखी ही नहीं। और जीके तो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी। इस चीज़ के लिए तो मैं इसी चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन तो मेरा आई थिंक देखो आंसर की मिल जाती है तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है, आंसर की नहीं मिली है तो इस चीज़ से क्लियर नहीं है कि हाँ ये जो आंसर हम टिक किए हैं ये राइट है रॉन्ग है। तो इस चीज़ के लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा कि ये क्वेश्चन राइट है रॉन्ग है, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी हम लिए हैं जीके जीएस से लिए हैं, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं लिए हैं। हिंदी का आई थिंक 2 क्वेश्चन है। जैसे देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वान समझौता कब हुआ था, तो ये देखो मतलब 1974, 1975, 2000
201। तो देखो इनमें हम मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। पीटी में ये क्वेश्चन आया था तो हम स्किप करके आए थे, फिर बाद में मैं सर्च करी थी, बट अभी मेरे माइंड से आंसर इसका स्किप हो चुका है। और देखो मैं क्या आंसर कर रही हूँ वो चीज़ अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग अब इसमें क्या आंसर राइट हो सकता है। एक्चुअली बैकग्राउंड की वॉइस आएगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, इसके लिए रियली वेरी सॉरी है आप लोगों से। 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की परिभाषा के तहत कौन सा कृषि मजदूर के रूप में अर्हता प्राप्त किया था। देखो ये इसमें भी मतलब देखो ये भी मतलब अब हम क्या सही किए हैं और क्या आप लोग सही किए हो, ये चीज़ जब आंसर की मिलेगी तभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर करिएगा कि इसका आंसर सही कौन सा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन था एक जमींदार किसके पास न्यूनतम 50 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, और सेकेंड ऑप्शन है इसका एक जमींदार किसके पास न्यूनतम 5000 एकड़ कृषि योग्य भूमि हो, और थर्ड मतलब ऑप्शन था इसका न्यूनतम 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि वाला जमींदार, और फोर्थ जो ऑप्शन है इसमें वह व्यक्ति जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। और देखो एक क्वेश्चन ये जीके से था, मेरे सर के ऊपर से जा रहा था, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं तो इसको स्किप कर दी हूँ, ये मैं कर ही नहीं हूँ। देखो 11th नंबर का क्वेश्चन था ये, अफ्रीका का सींग में किससे सम्मिलित नहीं किया गया। इसकी मुझे लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, सींग क्या होता है, मतलब मुदित भैया ने क्या ही कैसा ही मॉक प्रोवाइड करवाया था, तो मतलब ये सींग क्या है मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैं इसको स्किप कर दी हूँ। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन था इथियोपिया, और सेकेंड ऑप्शन है इरिट्रिया, और थर्ड ऑप्शन है सोमालिया, और फोर्थ ऑप्शन था सूडान। तो इसमें से कौन सा होगा ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं जीके से लिए हैं, और मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। तो देखो एक 30 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन गो बैंक के नारे का निर्माण किसने किया था। ये भी हमने नहीं किया हुआ है, आप लोगों ने अगर किया होगा तो आंसर अगर आप लोगों ने मैच करा लिया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और देखो इसमें ऑप्शन दिया गया था यूसुफ अली, मेहर अली करके था एक, और एक महात्मा गांधी करके था, और थर्ड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और फोर्थ ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। तो इसमें कौन सा होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं, मेरे माइंड में वो चीज़ें आ ही नहीं रही थी, मैं स्किप कर दी थी, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी तो मैं उसको स्किप कर रही थी। देखो 19 क्वेश्चन है एक, ये कंप्यूटर से था, तो ये देखो जो आंसर कुछ के आंसर हमने टिक किया हुआ है, बट देखो वो चीज़ हम नहीं बता सकते क्योंकि आंसर किससे एनालिसिस नहीं कराए हैं, तो वो चीज़ हम आप लोग के साथ नहीं शेयर कर सकते। तो वो चीज़ अगर जो चीज़ आप लोग क्लियर कर चुके हैं, आंसर किससे मैच करा चुके हो, तो वो चीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। देखो ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर तकनीकी की पहली पीढ़ी में किस लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो देखो ये कोबोलो था, फोर्ट्रान था, असेंबली लैंग्वेज था, मशीन लैंग्वेज था। तो इसमें से कौन सा आप लोगों ने टिक किया है ये चीज़ ज़रूर बताइएगा। और देखो 32 नंबर का क्वेश्चन है एक, ये देखो ये उससे था, साइंस से था ये क्वेश्चन, ये साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसको भी हमने स्किप किया हुआ है। उस बीमारी की पहचान कीजिए जो परजीवी वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होती है और जो रोग वाहक द्वारा संचारित होती है। तो देखो ये अल्जाइमर रोग था, यही हमने टिक किया हुआ, आप लोग बताइएगा, इसमें भी डाउट है तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा हो सकता है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन था अल्जाइमर रोग, सेकंड ऑप्शन था पार्किंसन रोग, और ये थर्ड ऑप्शन था लीशमैनियस रोग, और फोर्थ ऑप्शन है हीमोफीलिया। तो इसमें बताइएगा कि आप लोगों ने क्या टिक किया हुआ है। अब देख लेते हैं। देखो मैंने जीके का ही क्वेश्चन लिया जो बहुत ज़्यादा डाउट में है मेरे, वो चीज़ हमने रखा हुआ है। तो देखो एक 39 क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने मानव संयुक्त नियुक्त किए गए थे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में है 7, और सेकेंड ऑप्शन में है 15, थर्ड ऑप्शन में था 5, और फोर्थ ऑप्शन में था 22। तो इसमें कौन सा होगा ये चीज़ हमने नहीं, मतलब अगर ये हम किए भी होंगे ना तो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आंसर की नहीं है तो क्लियर नहीं हो पा रहा। और देखो ये एक 37 नंबर का क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये भी डाउट में है। देखो फर्स्ट ऑप्शन था 1980, और सेकेंड ऑप्शन है 1946, थर्ड ऑप्शन है 1958, और फोर्थ ऑप्शन था 1983। तो इसमें से कौन सा क्या होगा। और देखो एक हिंदी का क्वेश्चन था ना जो मुझे मतलब ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, बाद में मुझे ये हुआ कि मैं तुक्का मार दी उसमें, तो वो चीज़ बताइएगा। देखो एक ये क्वेश्चन था, मतलब मेरे मतलब नज़रों में पहली बार आया था ये क्वेश्चन, फौज किसकी रचना है। मतलब ये देखो एक मतलब फर्स्ट ऑप्शन पे था दूधनाथ सिंह, और सेकंड है रविंद्र कालिया, और थर्ड था ममता कालिया, और फोर्थ था संजीव। तो इसमें क्या होगा पता नहीं यार, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। और देखो एक क्वेश्चन था 28 नंबर का क्वेश्चन है,
अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी डाउट में है। अब इतने सारे क्वेश्चन देखो, इतने सारे क्वेश्चन मेरे बहुत डाउट में हैं। तो आप लोग ये चीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि भैया ने अगर आंसर की प्रोवाइड कराई है तो कहाँ प्रोवाइड कराई है। टेलीग्राम पे हमने बार बार चेकआउट किया है बट अभी तक मुझे नहीं मिली है। अगर व्हाट्सएप पे मैंने उनकी नहीं चेकआउट किया है। और अभी तुरंत अभी मुझे याद है, जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे याद आया कि हाँ भैया ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ चेकआउट कर लेना चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है वहाँ दिए होंगे, क्योंकि जब वो संडे को भैया ने मॉक प्रोवाइड कराया था तो उन्होंने ये बोला था कि नेक्स्ट डे आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। तो मैं वेट कर रही थी टेलीग्राम पे, बार बार उनके चेकआउट कर रही थी, तो वहाँ तो मुझे मिला नहीं। खैर, तो फिर आप लोग बताइएगा, आप लोग एनालिसिस कर चुके हैं कि नहीं किए हो। अगर मॉक देते हो तो एनालिसिस ज़रूर किया करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं बनता है। मॉक अगर दे रहे हो तो एनालिसिस ज़रूर किया करो, इससे वीक पॉइंट पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा, किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, मतलब कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा वीक है। उस पर आप मतलब थ्योरी कवर कर सकते हो, क्वेश्चन उससे कवर कर सकते हो जब आप एनालिसिस करोगे। तो मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो ये रही आज की वीडियो। और आप लोगों ने अगर मॉक नहीं दिया है तो मॉक ज़रूर दे लीजिएगा, बहुत ही अल्टीमेट मॉक है। आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे हम एग्जाम में बैठ के दे रहे हैं। अगर और ये स्कोर आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा, आपको स्कोर कितना बन रहा है। और मैं किस तरीके से स्कोर शेयर करूँ यह मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मतलब आंसर की ही नहीं प्रोवाइड मुझे मिली है, तो फिर उससे मतलब किस बेस पे मतलब करवाएं वो। तो अगर अभी आज हम चेकआउट करेंगे भैया का व्हाट्सएप की, वहाँ हो सकता है इन्होंने प्रोवाइड कराया होगा। तो आप लोग अगर मॉक नहीं दिए हो तो मॉक ज़रूर दे लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अपना ध्यान रखिएगा। स्टडी बहुत ही अच्छे से करना है, स्टडी में लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जो टाइम स्टडी के लिए मिला है स्टडी में ही बेस्ट करिए। वो यूट्यूब पे अगर घूम रहे हो तो घूमते रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे। तो ये सोच रहे हो कि टाइम है एग्जाम में, तो एग्जाम में बिल्कुल टाइम नहीं है। टाइम कब भी जाता है कुछ पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, स्टडी मन लगा के करनी है। तो और हाँ, एक चीज़ के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ एक चीज़ के लिए रिक्वेस्ट है। और कमेंट बॉक्स में वीडियो का फीडबैक ज़रूर दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।